किसानों का मौजूदा आंदोलन 2020-21 वाले आंदोलन से थोड़ा अलग है। तब आंदोलन केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ था। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में खुद उन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। किसान वापसी के लिए तब तैयार हुए थे जब केंद्रीय कृषि सचिव ने पत्र लिखकर कहा था कि हम आपकी दूसरी मांगों पर विचार करेंगे और समिति बनाएंगे। समिति जुलाई 2022 में बनी, जिसकी पहली मीटिंग अगस्त 2022 में हुई। उसमें करीब 40 सदस्य थे, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा उसमें शामिल नहीं हुआ, क्योंकि समिति के अध्यक्ष कृषि सचिव रहे संजय अग्रवाल बने, जो कृषि कानून बनने के वक्त खुद कृषि सचिव थे। अभी तक उस समिति की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अभी का आंदोलन किसानों के एक ऐसे वर्ग का है जो संयुक्त मोर्चा में नहीं था। इस वर्ग ने कहा कि हम दिल्ली जाकर सरकार पर दबाव बनाएंगे कि वो एमएसपी की गारंटी दे और उसे तय करने के लिए C2 लागत प्लस 50% के फॉर्मूले को आधार बनाए। दोबारा दिल्ली आने को तैयार इन किसानों की अब तक सरकार के साथ 4 दौर की वार्ता हो चुकी है, जिनका कोई हल अभी तक सामने नहीं आया। अब आंदोलन तो खड़ा हो गया। किसानों के अन्य मोर्चे भी धीरे धीरे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ एक बड़ा पक्ष ये है कि पिछले किसान आंदोलन से देश भर के किसानों में एमएसपी को लेकर एक अवेयरनेस आई। किसानों ने कहा कि उन्हें गारंटी समेत एमएसपी चाहिए। ये सरकार भी मानती है कि छोटे और मझले किसानों के आर्थिक हालात बहुत बेहतर नहीं हैं। कीमतों में भारी उतार चढ़ाव तो है ही। गेहूं, चावल, गन्ना छोड़ दें तो बाकी फसलों की सरकारी या प्राइवेट खरीद तय कीमत पर नहीं होती। ऐसे तथ्य भी हैं जहां सरकारी खरीद ठीक होती है, मसलन पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश। वहां के किसानों की आय बाकियों से बेहतर भी है, इसलिए बाकी किसान भी चाहते हैं कि उन्हें सरकारी दाम मिले। दूसरा पहलू ये है कि जहां किसान पूरी तरह बाजार पर निर्भर है, वहां बेहतर दाम नहीं मिलते। बिहार में प्रभावी सरकारी खरीदारी नहीं होती, इसलिए वहां बहुत कम दाम मिलता है। सरकारी अधिकारी भी मानते हैं कि यूपी, बिहार से काफी सारा अनाज, खास तौर से धान, बिकने के लिए हरियाणा या पंजाब की मंडियों में आ जाता है। अधिकारी ये मानते हैं कि कई बार पंजाब, हरियाणा में उपज से भी ज्यादा खरीद हो जाती है। इससे समझ सकते हैं कि अगर एमएसपी पर फसलों की खरीद हो तो किसानों के लिए उसके क्या मायने हैं। पंजाब, हरियाणा के किसान की आय और बाकी की औसत आय का अंतर भी इसे ठीक से समझ सकते हैं। एक पहलू ये है कि जिन 23 फसलों की एमएसपी केंद्र सरकार तय करती है, उन सब की खरीद उस पर क्यों नहीं होती। हालांकि इसी बहस के दौरान एक और विकल्प सामने आया। मध्य प्रदेश सरकार ने शिवराज सिंह चौहान के समय में एक भावांतर योजना लागू की थी कि अगर किसान एमएसपी के नीचे दाम पर अपनी फसल बेचता है तो अंतर की भरपाई राज्य सरकार कर देगी। केंद्र सरकार ने भी एक योजना के तहत इसकी बात की थी और नीति आयोग भी इसका समर्थक है। लेकिन फिलहाल तो किसान सड़कों पर हैं और सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह इस एमएसपी पर कोई सहमति किसानों के साथ बन जाए और वो आंदोलन खत्म कर अपने घर लौट जाएं।